नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। पिछले 6 महीनों से मार्केट में ये खबर थी कि सिटी बैंक भारत को एग्जिट कर रही है, स्पेशली रिटेल बिजनेस में। उनका नया लड़की सीईओ मोहतरमा जेन फेसल सब जगह से कंज्यूमर बिजनेस को बंद करने की अनाउंसमेंट की थी और वो स्लोली बंद करने का ऐलान भी हो गया है। लेकिन पिछले 6 महीनों से बिजनेस एज नॉर्मल चल रही है। भारत में सिटी बैंक 6वां पोजीशन में है क्रेडिट कार्ड यूजर्स में। उनका क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर अभी पिछले दशक में नीचे आ गई है, स्पेशली स्पेंड्स में। उनकी स्पेंड्स में सिटी बैंक का परसेंटेज 20% होता था एक समय जमाने में, अभी डिक्लाइन होके होके अभी 4% तक आ गई है। फिर भी सिटी बैंक की पोर्टफोलियो में ये मोह थी क्योंकि पर कार्ड यूसेज में उनका ज़्यादा था। पर कार्ड यूसेज में उनका नेशनल एवरेज से 25% ज़्यादा था। इसका मतलब है कि एवरेज लिमिट में सारी कार्ड्स के पास एक क्लाइंट के पास होंगे तो वो सिटी बैंक को यूज़ करने का प्रेफरेंस दिखाते हैं, तो उनके पास हाई वैल्यू कस्टमर्स ज़्यादा हैं। उनके टोटल रिटेल पोर्टफोलियो लगभग 68,000 करोड़ होता है, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रिटेल लोन्स में हैं। एक्सिस बैंक के पास 8.6 लाख क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, लेकिन वो तीसरी या चौथी जगह पे है। पहले दो तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक हैं जो इस मार्केट को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा कॉम्पिटिटर है कोटक महिंद्रा, जिनके पास सिर्फ 3 लाख क्रेडिट कार्ड्स आउटस्टैंडिंग हैं। जब ये ओपन बिडिंग हुआ था तो फैसला ये आया था, न्यूज़ ये आया था कि इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा इस पोर्टफोलियो को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश में इस रेस में आगे हैं। और उन तीनों ने भी बिड सबमिट की कि खरीदने में वो रुचि हैं। तो आज जब मैं बात कर रहा हूँ, न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे हैं कि एक्सिस बैंक ने सबसे बड़ा बिड दिया है और सिटी बैंक ने ये बिड को एक्सेप्ट कर ली है। बिजनेस स्टैंडर्ड बोल रहे हैं 1.6 बिलियन डॉलर्स पे करने के लिए एक्सिस बैंक में राशि खो गई है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ये संकेत दे रहा है कि शायद 2 बिलियन डॉलर्स में ये लीड खत्म हुई है। तो इसका मतलब है कि लगभग 15,000 करोड़ में बोली खत्म हुई है और सिटी बैंक को 2 बिलियन डॉलर्स मिलने वाले हैं। इसमें 68,000 करोड़ रिटेल बुक ने जिसने बोला, 28,000 करोड़ रिटेल लोन है, 40,000 करोड़ तो क्रेडिट कार्ड और दूसरे बिजनेस में हैं। सिटी बैंक के रिटेल यूनिट में वेल्थ मैनेजमेंट और एक क्रेडिट कार्ड्स भी हैं। ये एक छोटा पोर्टफोलियो है, लेकिन ये तो बहुत सारे प्रीमियम में हैं। सिटी बैंक के 35 ब्रांचेस हैं और लगभग 4,000 एम्प्लॉई हैं। ये ज़रूर होगा कि 35 ब्रांचों को डेफिनेटली एक्सिस बैंक क्लोज कर देगी, क्योंकि मोस्ट ब्रांचेस जो सिटी बैंक के हैं वो तो डेफिनेटली अर्बन सेंटर्स में होंगे, जहां एक्सिस का ऑलरेडी प्रेजेंस है। और जो 4,000 एम्प्लॉयज़ हैं सिटी बैंक के, वो भी ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, क्योंकि सिटीज़ की एम्प्लॉयज़ प्रीमियम एम्प्लॉयज़ हैं और उनको ज़्यादा तनख्वाह देना पड़ेगा, और उतना तनख्वाह तो डेफिनेटली ये एक्सिस बैंक नहीं दे पाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी दो ऐसे बैंक थे, जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जो अग्रेसिवली रिटेल रिटेल लोन्स क्रेडिट कार्ड्स में एंट्री में थे। एक्सिस बैंक तो चौथा पोजीशन में लैग कर रहा था। एसबीआई
ज़रूरन तीसरी पोजीशन में है। सिटी का एडवांटेज ये है कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो प्रीमियम कस्टमर से हैं, जो एक्सिस बैंक के पास आज नहीं होगा। प्रीमियम कस्टमर्स ज़्यादातर ये सिटी बैंक फॉरेन बैंक्स में ही होंगे, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, डॉइश बैंक, वहीं ये प्रीमियम कस्टमर्स होंगे। प्रीमियम कस्टमर्स एक्वायर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कस्टमर्स एक्सिस बैंक में जाके ना अकाउंट खोलेंगे, ना जहाँ वहाँ वो काम करते हैं उधर सिटी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होगा, जिससे वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक्सिस को बैंक को कोई ऐसा रिलेशनशिप न होने का संभावना नहीं है, क्योंकि सारे बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स को तो एचडीएफसी ने पहले ही कहा चुकी है, और ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए एचडीएफसी बैंक मशहूर है। अगर एक अमाउंट के ऊपर कॉर्पोरेट यूजर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो एचडीएफसी बैंक फ्री से एटीएम भी ऑनलाइन डालती है। तो इसको हम एक लीवर या हुक के समझ में देखना चाहिए, जिससे एक्सिस बैंक को प्रीमियम सेगमेंट को में एंटर करने के लिए एक ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन एक्सिस बैंक की कस्टमर केयर रेपुटेशन बहुत बुरी है। हमको ये देखना चाहिए क्या कि एक्सिस बैंक सिटी की जो कस्टमर केयर का रेपुटेशन है उसको बरकरार रख सकती है और उस पे इम्प्रूव कर सकती है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। पैसा देके एक्वायर करना तो आसान चीज़ है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो आपको जब हम नया वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप एक और मदद कीजिए, ख्याल कीजिए कि इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं। ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन जिन को हार्ड कॉपी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।